हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि जो सारे के सारे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, और वो पॉलिनोमियल जो कुछ इस तरीके का है an इंटू एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a0। इसके जितने भी जीरोस हैं वो क्या है, उनके पास जो है नेगेटिव रियल पार्ट है। और इसके साथ ही जो है हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है an इंटू डी एन ऑफ यू डिवाइडेड बाई डी टी की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 1 ऑफ यू डिवाइडेड बाई डी टी की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a0 इंटू यू इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ क्या है कि हम मान के चलेंगे कि u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है इसकी वैल्यू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t की। और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है n-1 और साथ ही साथ ऑप्शन डी है इंफिनिटी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगी वैल्यू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले तो हम ये चीज लिखेंगे कि जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि दी गई है इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके की है an इंटू डी एन ऑफ यू डिवाइडेड बाई डी टी की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 1 यू डिवाइडेड बाई डी टी की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a0 इंटू यू इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम इसी इक्वेशन 1 को जो है जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की होगी। ब्रैकेट के अंदर होगा an इंटू डी एन प्लस an माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a0, ब्रैकेट के बाहर होगा मल्टीप्लीकेशन में u इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन 2 है। इस केस में ये जो कैपिटल D है वो डिनोट कर रहा है d बाई डी टी को। इस केस में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी an इंटू एम की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एम की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a0 इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 के जनरली जो है n रूट्स होंगे। और जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के जो कि कुछ इस तरीके का है an इंटू एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a0। इस पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस है उनका जो रियल पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो रूट्स होंगे हमारे इक्वेशन 3 के उनके पास क्या होगा, नेगेटिव रियल पार्ट होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वहां से हमने ये चीज जानी थी कि जो हमारी इक्वेशन 3 है उसके पास टोटल 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि उसके पास जो है रियल रूट्स हो सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि उसके पास जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। और तीसरा केस ये हो सकता है कि उसके पास जो है सर्ड रूट्स हो सकते हैं। और जैसा कि इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि जो रूट्स हैं हमारी इक्वेशन 3 के उसके पास क्या है, नेगेटिव रियल पार्ट है। तो इसमें भी जो है टोटल 3 केसेस अराइज होंगे। सबसे पहला केस ये होगा कि इस इक्वेशन के जो है रियल रूट्स तो होंगे ही, लेकिन इसके रियल रूट्स का जो नेगेटिव होगा रियल पार्ट, और उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी -m, जहां पे m जो है बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। दूसरा केस ये हो सकता है कि इस इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और साथ ही साथ उनका जो नेगेटिव होगा रियल पार्ट होगा, और उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी -α प्लस माइनस आयोटा बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर। तीसरा केस ये हो सकता है कि इस इक्वेशन के पास जो है सर्ड रूट्स होंगे और उनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट होगा। मतलब कि क्या है कि उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी
माइनस अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल आर के अंदर। सबसे पहला जो केस अराइज हो रहा है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें क्या है कि सारे के सारे जो रूट्स हैं हमारे इक्वेशन थर्ड के वो क्या है, रियल है और साथ ही साथ डिफरेंट है। और इसके साथ एक और चीज है कि इनका जो नेगेटिव रियल पार्ट होगा। तो इस केस नंबर 1 में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि -m1 -m2 सो ऑन अप टू -mn, ये सारे के सारे n रियल नंबर्स है और साथ ही साथ ये जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, और ये सारे के सारे जो है रूट्स हैं हमारे इक्वेशन थर्ड के। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होगा। u ऑफ t इज इक्वल टू होगा c1 इंटू ई की पावर -m1 इंटू टी प्लस c2 इंटू ई की पावर -m2 इंटू टी प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू ई की पावर -mn इंटू टी, जहां पे ये जो c1 c2 सो ऑन अप टू cn ये सारे के सारे क्या हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t, जो कि किसके बराबर होगा, c1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m1 इंटू t प्लस c2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m2 इंटू t प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -mn इंटू t। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है, जहां पे अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R के अंदर। अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं तो इसमें क्या है कि अल्फा की जगह जो है वो क्या है, m1 है, और यहाँ पे m1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R के अंदर। तो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m1 इंटू टी जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m2 इंटू टी, ये भी जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एंड सो ऑन करते करते जो है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -mn इंटू टी जो है ये भी जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0 प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा। तो केस नंबर 1 के केस में क्या हो रहा है कि जब भी जो रूट्स है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थर्ड के रियल, डिफरेंट और साथ ही साथ इनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट हो, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ, और इसमें क्या है कि जब सारे के सारे रूट्स जो है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थर्ड के वो क्या है, रियल है, इक्वल है और साथ ही साथ इनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट है। तो उसके लिए जो है हम मान के चलेंगे कि -m1 और -m2 जो है वो रूट्स हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के, और ये दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो बराबर हैं। और साथ ही साथ जो बाकी के रूट्स हैं हमारी इक्वेशन थर्ड के वो कुछ इस तरीके के हैं, -m3 -m4 सो ऑन अप टू -mn, और ये सारे के सारे रियल तो हैं ही लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होगा, u ऑफ t जो है वो बराबर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा c2 प्लस c1 इंटू टी, इंटू ब्रैकेट के बाहर है e की पावर -m1 इंटू टी प्लस c3 इंटू e की पावर -m3 इंटू टी प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू e की पावर -mn इंटू टी। अब इस केस में क्या है कि हम अप्लाई करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो बराबर होगा c2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m1 इंटू टी प्लस c1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी t इंटू e की पावर -m1 इंटू टी प्लस c3 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m3 इंटू टी प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -mn इंटू टी। जैसा कि हम केस 1 में डिस्कस करके आए हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m1 इंटू टी जो है इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। साथ ही साथ लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -m3 इंटू टी इसकी भी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। सो ऑन करते करते लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -mn इंटू टी इसकी भी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी।
क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आए कि इस तरीके का जो है वो रिजल्ट है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। अब हम कंसिडर करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस mn इंटू टी, और ये जो है वो किसके बराबर है, इन्फिनिटी इंटू 0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t डिवाइडेड बाय e की पावर m1 इंटू टी, और ये जो है वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम एक रूल को यूज करेंगे जो कि है एल हॉस्पिटल रूल, और जब हमने इस लिमिट पे जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी d बाई डी टी ऑफ t डिवाइडेड बाई d बाई डी टी ऑफ e की पावर m1 इंटू टी, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू e की पावर m1 इंटू टी, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू e की पावर माइनस m1 इंटू टी, और ये चीज जो है वो फर्दर 0 के बराबर होगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस m1 इंटू टी, ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी। सो इस पूरी डिस्कशन से जो है ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, c2 इंटू 0 प्लस c1 इंटू 0 प्लस c3 इंटू 0 प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू 0, और ये चीज जो है वो फर्दर 0 के बराबर होगी। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरीके से जो है अगर ऐसा हो जाए कि जो तीन रूट्स है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो इक्वल हो, और साथ ही साथ क्या हो कि उनका नेगेटिव रियल पार्ट हो, मतलब इस केस में क्या है कि माइनस m1 जो है वो बराबर हो माइनस m2 के, जो कि फर्दर बराबर हो माइनस m3 के, और जो बाकी के रूट्स हैं हमारी इक्वेशन थर्ड के वो कुछ इस तरीके के हैं, माइनस m4 माइनस m5 सो ऑन अप टू माइनस mn, ये सारे के सारे क्या है जो रियल है और साथ ही साथ जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, और इनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट है। तो उस टाइम पे जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारा इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होगा, u ऑफ t जो है वो बराबर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा c3 प्लस c2 इंटू टी प्लस c1 इंटू टी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा e की पावर माइनस m1 इंटू टी प्लस c4 इंटू ई की पावर माइनस m4 इंटू टी प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू ई की पावर माइनस mn इंटू टी। जब हमने इस इक्वेशन पे जो है अप्लाई किया लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t जो है वो बराबर होगा c3 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस m1 इंटू टी प्लस c2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस m1 इंटू टी प्लस c1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर इंटू ई की पावर m1 इंटू टी प्लस c4 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस m4 इंटू टी प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस mn इंटू टी। जैसा कि हम केस नंबर 1 में डिस्कस करके आए कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस m1 इंटू टी जो है वो 0 के बराबर होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस m4 इंटू टी जो है वो 0 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस mn इंटू टी जो है वो 0 के बराबर होगा। जैसा कि हम केस नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस m1 इंटू टी जो है वो 0 के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस m1 इंटू टी, और ये जो है वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी इंटू 0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर m1 इंटू टी, और ये जो है वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के। अगर हमें इस लिमिट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके बाद ये लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई d बाई डी टी ऑफ ई की पावर m1 इंटू टी, जो कि फर्दर बराबर होगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 2t डिवाइडेड बाई m1 इंटू ई की पावर m1 t। ये जो है वो फर्दर किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के।
अगर हमें इस लिमिट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है तो उसके बाद हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके बाद ये लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, 2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी d बाई डी टी ऑफ t डिवाइडेड बाय d बाई डी टी ऑफ e की पावर m1 इंटू t, जो कि फर्दर बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू e की पावर m1 t, which is further equal to होगा 2 divided by m1 square into limit t tends to infinity e की power minus m1 into t, which is further equal to होगा 0 के बराबर। तो यहां से हमें ये चीज पता चली है कि लिमिट t tends to infinity t square into e की power minus m1 into t, ये जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि लिमिट t tends to infinity u of t जो है वो 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से जो है जब हम इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि क्या है कि अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास 4 रूट्स हों जो कि इक्वल हो और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट हो और बाकी के सभी रूट्स जो है वो रियल हो और डिफरेंट हो, तो उस टाइम पे भी यही चीज होगी कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा एंड सो ऑन। तो केस नंबर 2 में हमने ये जाना कि जब भी u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा। बाकी के 2 केसेस के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।